बरसात में हम अपने पौधों के लिए एक ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम के साथ-साथ फंगिसाइड भी होगा। और इस फर्टिलाइज़र को हमने अपने पौधों पर तब इस्तेमाल करना है जब बारिश रुकी हुई हो। बारिश को रुके हुए कम से कम 4 से 5 घंटे हो चुके हों। और इस फर्टिलाइज़र को स्पेशली हमने अपने फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो इसके आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, चाहे वो आपका गुलाब का प्लांट हो, गुड़हल हो या फिर मोगरा हो। इस होममेड फर्टिलाइज़र को मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। बरसात में यहाँ हमारे पौधों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कुछ कलियाँ देखिए इस तरह से काली होने लगती हैं। तो उसके लिए हम अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधों के लिए एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फंगिसाइड तीनों ही गुण मौजूद होंगे। और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने किसी भी तरह के फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए हमें कोई भी सामान मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम हमारी किचन से निकलने वाले वेस्ट से ही इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके फूल वाले पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और अगर आपके प्लांट की कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां भी बनेंगी। इस फर्टिलाइज़र को आज मैं गुड़हल, गुलाब, मोगरा तीनों ही पौधों पर इस्तेमाल करूंगी। देखिए, जब आपके पौधों पे कोई फंगस की प्रॉब्लम होती है तो वो दूर होती है, और जब आपका प्लांट कलियां या फूल बनाने को तैयार होता है तो उस वक्त भी उसको अच्छी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और मैं ज़्यादातर अपने पौधों पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके किसी भी फूल वाले प्लांट की पत्तियाँ नहीं आ रही हैं या फिर प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है तो उस प्लांट को नाइट्रोजन से युक्त फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और जब आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लगे तो उसके बाद उसे फूल और कलियां अच्छी बने उसके लिए पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जब आप ये दोनों ही नाइट्रोजन और पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे देते हैं तो उसके बाद उसमें अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है, ग्रोथ अच्छी होती है। और उसके बाद जब बरसात आती है तो उसी प्लांट में फंगस लगने लगती है। तो उसके लिए आज हम अपने पौधों के लिए ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जो फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ फंगिसाइड भी हो। और इस फर्टिलाइज़र के पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके प्लांट फूल और कलियों से भी भरे रहेंगे। और बरसात में फंगस लगने से आपके पौधे मरेंगे भी नहीं। इस फर्टिलाइज़र को जब भी आप बरसात में अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तब बरसात बिल्कुल भी ना आए, यानी कि कम से कम 4 से 5 घंटे तक बरसात ना हो। अगर बारिश हो रही है, अपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया अपने पौधों पर, तो अपने प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर थोड़ा सा कोई शेड वगैरह हो। इस ऑर्गेनिक घरेलू फर्टिलाइज़र को हमने तैयार किस तरीके से करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए 1 गिलास पानी में हम सबसे पहले 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। मेरी चाय पत्ती में जो आपको कुछ ग्रीन सी पत्तियां नज़र आ रही हैं, ये मेरी चाय पत्ती में तुलसी की पत्तियां मिक्स हैं और इनके हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। चाय पत्ती में जैसे कि आपको पता ही है कि नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और चाय पत्ती से ये मिलने वाला नाइट्रोजन पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। इसके हमारे पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है और पौधों की जो पत्तियां हैं वो भी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहती हैं। अगर आपके भी गार्डन में कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है तो आप हफ्ते में कम से कम 1 बार 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके उन प्लांट्स की मिट्टी में मिक्स कर दें। पौधों की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। चाय पत्ती को पानी में मिक्स करके हमने 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद देखिए चाय पत्ती का पूरा जो असर है वो पानी में आ जाता है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। और अगला यानी कि दूसरा फर्टिलाइज़र है, यहाँ पर देखिए मैंने केले के छिलकों को सुखाकर 1 गिलास पानी में
इन्हें 2 दिन के लिए भिगो के रख दिया था और ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने 2 केले के छिलकों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो केले के छिलकों को सुखाकर उनका पाउडर तैयार करके भी रख सकते हैं। मैं केले के छिलकों को सुखाकर उनका पाउडर तैयार करके ही रखती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास वो ख़त्म हो गया था। केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है, जो हमारे पौधों में कलियां और फूल बनने में मदद करता है। और अभी हम इसमें एक तीसरी फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे, जो हमारी इस फर्टिलाइज़र को फंगीसाइड भी बनाएगी, और वो है ये हल्दी। हल्दी का हमने 1 चम्मच लिया है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। ये हमारे पौधों में होने वाली फंगस की प्रॉब्लम को दूर करती है। और अगर हमारे गमले की मिट्टी में चींटियाँ या कीड़े मकोड़े हो गए हैं तो उनको भी दूर करती है। और बरसात में तो ज़्यादातर हमारे पौधों में ये फंगस की प्रॉब्लम आती ही आती है, तो इसलिए आप इस मौसम में हल्दी का अपने पौधों पर इस्तेमाल ज़रूर करें। हल्दी को आपने फर्टिलाइज़र में तभी मिक्स करना है जब आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप अपने पौधों पर इस हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आप नीम खली या फिर किसी ना किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन फर्टिलाइज़र को छान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने केले के जो छिलके भिगो के रखे थे उनको लिया है। तो छलनी की हेल्प से सबसे पहले हम इनको छान लेंगे। इन फर्टिलाइज़र को अगर आप बरसात में अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा छान कर ही करें, क्योंकि अगर केले के या फिर चाय पत्ती का कोई भी पार्टिकल फर्टिलाइज़र में रह जाता है तो बरसात की वजह से उसमें फंगस लग सकती है और इससे हमारे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। अगर देखिए आप यहाँ पर केले के छिलकों का पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप जिस बर्तन में आपने चाय पत्ती भिगो के रखी थी उसी बर्तन में भी एक साथ ही भिगो के रख सकते हैं। बस जैसे आपने चाय पत्ती को भिगोने के लिए 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था, तो इनको भिगोने के लिए आप 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको छान लेने के बाद हम इस फर्टिलाइज़र को कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हल्दी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हल्दी का पूरा असर इस फर्टिलाइज़र में आ जाए। फर्टिलाइज़र हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी इस फर्टिलाइज़र को हमने इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि पानी में डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। इस फर्टिलाइज़र में हमने पानी कितना ऐड करना है, देखिए जितनी हमने ये फर्टिलाइज़र ली है उससे 4 गुना तक इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अभी हम इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों को देंगे। फर्टिलाइज़र को पौधों पर देने से पहले देखिए, जो हमारे गमले की मिट्टी है ना, वो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी हमारी बहुत ही चिपचिपी सी नहीं होनी चाहिए। गमले में हल्का सा मॉइस्चर हो तो कोई बात नहीं। देखिए जैसे मेरे इस गमले की नीचे वाली लेयर में हल्का सा बस मॉइस्चर है और ऊपर की लेयर वाली मिट्टी तो तकरीबन सूखी ही है। फर्टिलाइज़र देने से पहले गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर लें, क्योंकि बरसात होने की वजह से ना गमले की जो मिट्टी है वो एकदम से जम सी जाती है। इस फर्टिलाइज़र को आप जितने भी आपके फूल वाले प्लांट हैं सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज इस फर्टिलाइज़र को अपने गुलाब, गुड़हल और मोगरा तीनों प्लांट पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में कम से कम 1 बार अपने पौधों पर ज़रूर इस्तेमाल करें। बस इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि एक तो आपने इस फर्टिलाइज़र को शाम के समय इस्तेमाल करना है, और दूसरा जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपके गमले की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। और अगला पॉइंट देखिए, आजकल बरसात चल रही है, तो जब आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके कम से कम 5 से 6 घंटे बाद तक बरसात बिल्कुल ना इस प्लांट को लगे, नहीं तो जो फर्टिलाइज़र का असर है वो पानी के साथ ही गमले से बाहर निकल जाएगा। इस घरेलू फ्री की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पौधों की पत्तियां भी लशगिन बनी रहती हैं। अगर आपके पौधों के कलियां नहीं बन रही या फूल नहीं आ रहे तो वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।